नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम गोमती नगर हाईकोर्ट के पास सुरेंद्र नगर पड़ता है, यहाँ पे आई है। यहाँ पर एम्पावरिंग द वर्ल्ड फाउंडेशन एक संस्था है जिसके डायरेक्टर सद्दाम खान साहब हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, सोशल काम कर रहे हैं। वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये संस्था किस तरीके से वो चलाते हैं। सद्दाम जी, ये बताइए कि संस्था जो आप चला रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है और कितने सालों से चला रहे हैं? ये मैंने स्टार्टिंग सन 2011 में मैंने ये सोचा था कि बच्चे जो हमारे देश में बच्चे हैं, मैं उनके ऊपर फोकस करूंगा कि आगे चल के वो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो बनना चाहे वो बन जाए। तो 11 के बाद इसको मैंने कई साल काम किया इसमें। बच्चों गांव-गांव जाके मैंने लोगों को मोटिवेट किया, बच्चों को मैंने समझाया कि आप लोग एजुकेशन पाइए, बिकॉज एजुकेशन कैन चेंज द होल वर्ल्ड। कहा जाता है ना कि वन पेन, वन कॉपी, वन पेन एंड वन बुक कैन चेंज द होल वर्ल्ड। इसीलिए मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ कि बच्चों के ऊपर फोकस करूँ। इसको मैंने रजिस्ट्रेशन अक्टूबर सन 2020 में मैंने करवाया, लेकिन सन 2011 से मैं बच्चों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, दुनिया में हमारे भारत को रिप्रेजेंट करें और सबसे फर्स्ट डेवलपिंग से डेवलप बना दें हमारे देश को। ये हमारा फोकस बच्चों के ऊपर। इसलिए मैं पहले उन बच्चों को पकड़ता हूँ जिसके माता पिता नहीं है, जो आर्फिन बच्चे हैं। दूसरे पे जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, मैं उनको ध्यान देता हूँ। तीसरे पे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, मैं उन बच्चों के ऊपर फोकस करता हूँ। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द चिल्ड्रेन, सो आई फोकस ऑन देम ओनली फॉर द एजुकेशन। सद्दाम जी, ये बताइए कि फाउंडेशन को चलाने में जो खर्च आता है वो कोर्स कहाँ से आता है, किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? जी, पहली बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए जो है वो दुआएं, वो आशीर्वाद बड़ों का। हमको लोगों की दुआएं मिलता है। और बताइए, जब हमारे पास 78 बच्चे हैं, पहली बात तो इन बच्चों की दुआएं हमें मिलती हैं और इन बच्चों के जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो हमारे साथ ये, और दूसरी बात हमारे बहुत से साथी हैं, हमारे दोस्त, जैसे ये भी हमारी क्लासमेट भी हैं, ये भी यहाँ पे आकर यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, बच्चों के ऊपर फोकस करती हैं। ये हमारे मैनेजर सर हैं, ये लोग भी ऐसे हमारे कई दोस्त मित्र हैं जो हमारा सहयोग करते हैं, हमारे साथ हर वक्त खड़े हुए हैं। मैंने जो भी दिल उनका करता है अपने हिसाब से वो मदद करते हैं। इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे जो टीचर है हम उनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम उपासना त्रिपाठी है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं सर के साथ जुड़ी थी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो इन्होंने बताया कि मैं जो है अनाथ बच्चों को या गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा कि वाकई में इन लोगों को ज़रूरत है एक टीचर की जो इनको बताए कि कैसे चीज़ें क्या करनी है। अवेलेबल तो होती है चीज़ें, पर कभी कभी इंसान उसको सही से यूज़ नहीं कर पाता। तो हम इन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई अगर आप लोगों को करनी है तो कठिन परिस्थितियों में भी कैसे रह के, मतलब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप निःशुल्क शिक्षा ही देती हैं? हाँ। इसका कोई पैसा या कोई चार्ज आपको नहीं मिलता है? सर पे डिपेंड करता है। मैं बाहर रह के पढ़ रही हूँ तो सर मुझे हेल्प भी करते हैं, जो बन पाता है सर देते हैं और मेरा भी खर्चा चल रहा है। सर हमें प्रोवाइड कराते हैं, फीस देते हैं, पर कोई वो फाउंडेशन नहीं है कि इतने ही पैसे चाहिए। सर के पास जो होता है, जो कहीं से मिलता है, उसमें से जो बन पाता है सर देते हैं। सर को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, और बाकी जो खर्चे होते हैं, अगर यहाँ पे तो ये भी बोला जाता है अगर किसी बच्चे के पास बुक, पेंसिल, कॉपी कुछ ना हो पाए तो वो हम लोगों से लें, और इनफैक्ट प्रोवाइड भी कराया जाता है इन लोगों को। और यदि कोई बच्चा भूखा है या किसी को खाना नहीं मिल पाया तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ ध्यान रखी जाती है कि कोई यहाँ भूखा ना आके पढ़े। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, तो उस चीज़ का भी ध्यान सर रखते हैं। अगर कोई बच्चा भूखा आता है घर से तो उसको यहाँ पे खाना भी दिया जाता है। सद्दाम जी, जैसे आपने बताया कि अभी फाउंडेशन का जो कोर्स है उसके संबंध में आपने नहीं बताया कि ये कोर्स आप लोग कहाँ अपने खुद से मैनेज करते हैं या किसी सरकार के माध्यम से आपको मिलता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास इनकम होती है, मैं 50% अपना यहाँ बच्चों के लिए जो हमारे टीचर को देना पड़ता है, उनकी ज़रूरतें होती है, मैं टीचर को देता हूँ। और कुछ हमारे दोस्त हैं जो समय समय पे जब उनका टाइम आता है तो वो भी हमारी मदद करते हैं। और उनका खुद कहना है कि भाई जब भी वक्त आएगा हम आपकी मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। बाकी 50% जो भी मेरी इनकम होती है वो 50% मैं बच्चों में ही लगाता हूँ। बाकी
आप दुआ करें कि सरकार भी हमारी मदद करे। अभी सरकार की तरफ से हमारी कोई मदद नहीं है। अब जब सरकार करेगी तो हम और बेहतर तरीके से काम करेंगे। बाकी आप हमारा मैसेज पहुँचाएँ सरकार तक। मैं बच्चों से बात करता हूँ जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन बच्चों में देखते हैं कि इन बच्चों से क्या सुविधाएं हैं। बेटा ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? फ्यून सेन। यहाँ कितने सालों से पढ़ रहे हो? सर यहाँ मुझे हो गया 1 महीना से ज़्यादा। 1 महीने। 1 महीने में तुमको यहाँ पे कोई किसी तरीके का शुल्क देना पड़ा है या फ्री आप कास्ट पढ़ रहे हो? सर फ्री पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो किस तरीके की हो रही है? सर बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं तुमको मिलती हैं? सर यहाँ पर हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और पढ़ने की दिक्कत नहीं है। पढ़ सकते हैं सर। जब कुछ चीज़ नहीं होती हम लोग के पास तो सर ला के देते हैं और माता पिता की वो आज्ञा मानने को कहते हैं। अच्छा, आपको नैतिक शिक्षा भी साथ में यहाँ से मिलती है। Yes, sir. और इसके अलावा पढ़ाई में जो निःशुल्क सारी पढ़ाई है, खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाती है। यस सर। आप बताओ बेटा क्या नाम है? My name is Sazik Bhai. हाँ, आप बताओ कि यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हो तो आपको कैसी लगी पढ़ाई यहाँ की? जी यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और पैसा कोई देना पड़ता है संस्थान ये को? सब फ्री पढ़ाते थे। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छा काम है जो सद्दाम जी कर रहे हैं। बेटा आप किस क्लास में हो? हम कोई भी अच्छा, आप पढ़ते हो? यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं यहीं पे पढ़ती हो तो कि आप यहाँ से जो पढ़ाई होती है वो उससे आप संतुष्ट हो? हाँ। अच्छा, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों से भी बात हुई, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। सद्दाम जी यहाँ पे आपने शायद बताया था 72 बच्चे हैं। 78 बच्चे हैं। तो ये एक अच्छा काम कर रहे हैं सद्दाम जी, जो कि लोग बड़ा बड़ा संस्थाएं तो चलाते हैं लेकिन शायद वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं। ये एक जो कल का भविष्य है बच्चों का, अगर देखा जाए तो बच्चे ही कल देश का भविष्य है। तो उसके लिए सद्दाम जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको और भी सफलता मिलेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारी जो है आप दुआएं करिए अल्लाह से कि और अच्छा संस्थान चल सके। सद्दाम जी ये बताइए कि जिस तरीके से आपने ये बच्चों को शुरुआत की है तो शुरुआत के टाइम आपको बहुत कठिनता आई होगी, कठिनाइयाँ आई होंगी, उसके लिए आप बताइए कुछ अपने किस तरीके से आपने शुरू किया? मैंने पहले भी बोला कि लोगों की दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ इतना ज़्यादा है कि मैंने शुरुआत कर दी। अब कठिनाइयाँ देखिए ज़िंदगी में तो आता ही रहता है, उसको तो हमें यह तो मैं बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास भी देता हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है। यू कैन डू वाट एवर यू वांट टू डू इन द वर्ल्ड। आप सब कुछ कर सकते हैं जो जीवन में चाहते हैं, पर उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जीवन का नाम ही संघर्ष है, तो इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आप भी हमारे बड़े ही हैं, आपकी भी दुआएं हमारे साथ हैं, बड़ों की भी साथ हैं, माता पिता के साथ हमारे साथ दुआएं, बच्चों को बताया ही ऑलरेडी इनकी दुआएं, इनके माता पिता के, तो इस सबसे हमारा खुद पेट भर जाता है। सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए दुआएं ही हैं। अच्छा सद्दाम जी ये बताइए, आप अधिवक्ता भी हैं तो आपको ये समय कैसे मिल पाता है कि जो 4 से 6 का एक आप क्लासेस रखते हैं उसमें आपको कैसे समय मिल पाता है? अधिवक्ता का मतलब ये होता है कि वेलफेयर ऑफ द नेशन, अपने देश की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना। मैं अधिवक्ता जरूर हूँ, लेकिन ये माइंड जो है, मैं अपने माइंड को तो यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी ना। तो हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो साथी लोग हैं, हमारे मैनेजर सर, हमारी मैडम, मैं इनको बता देता हूँ कि इस तरीके से चलना है। मैडम एक तो अपना भी माइंड वो लगाती हैं, उससे बेहतर ये और करती हैं। तो मैं सिर्फ गाइडेंस देता हूँ। जब मुझे मौका मिलता है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास मैं खुद ही लेता हूँ। तो इसमें सिर्फ मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। बीइंग एडवोकेट, वेलफेयर ऑफ द नेशन हमारा कर्तव्य ही बनता है। जो फाउंडेशन में आपके सदस्य या पदाधिकारी हैं वो किस तरीके के लोग हैं? जो बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग हर वक्त हमारा सपोर्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हमारी माता जी हर महीने हमको खुद जो भी उनको समझ में आता है, हमारी माता जी इसमें भी आगे कदम बढ़ा के हिस्सा ले रही है। हमारी माता जी भी हर महीने उनको जो जरूरत पड़ती है बच्चों के लिए मदद करते हैं, हमारी खुद वो मदद करती है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हो। जब माँ हमारे साथ खड़ी हो तो आप समझ सकते हैं दुनिया की सारी ताकत मेरे पास है। कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद अगर साथ में है तो कुछ भी करना संभव है। तो सद्दाम जी का है जो जज्बा है, ये जिस तरीके से इन्होंने फाउंडेशन शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा काम है और ये आगे चल करके शायद इनका और भी कुछ आगे का जो कार्यक्रम है वो बढ़ेगा।
बच्चे भी शायद ज़्यादा बढ़ेंगे और सोशल वर्क ये करते रहते हैं। सदर वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।